नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद में नई कविता के संबंध की पहचान भाग 2 में जानेंगे। इससे आगे की बातें। तो पहली आधुनिकतावादी नई कविता जिसके प्रवर्तक अज्ञे जी माने गए, और दूसरी साम्यवादी जनवादी प्रगतिशील नई कविता जिसके प्रवर्तक गजानन माधव मुक्तिबोध माने गए। शक और हकारत की नज़र से देखे जाने पर भी छायावादोत्तर हिंदी कविता में बौद्धिकता की महत्व प्रतिष्ठा तार सप्तक ने की, यानी नई कविता की जो प्रतिष्ठा है वो भी प्रयोगवाद के सौजन्य से हुई। इन कवियों ने छायावाद के कल्पना प्रवण अमूर्त भाव पद्धति प्रवचन अमूर्त भाव पद्धति प्रधान सूक्ष्मतावादी मनोवृत्ति वायवीपन रूढ़ होती पदावली को छोड़ने का जोखिम उठाया। इन्होंने को क्या किया, अमूर्त भाव पद्धति जो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती उनको लाने की कोशिश की। जो भाव कहीं ना कहीं मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं वो कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, जो जिन्हें व्यक्ति प्रत्यक्ष में हर व्यक्ति देख पा रहा है। कुछ ऐसी भाव है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी जिंदगी है जो सामने दिखाई नहीं देती। सामने दिखाई देती है बिल्कुल स्पष्ट, मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन अंतर में जो है कुछ और है, जिसके लिए कहा गया है कि हर आँख जो पूर्णम नहीं, न समझो उसमें गम नहीं। तो ये जो हमें एक रूप वो है जो सामने दिखाई दे रहा है, एक वो जो अप्रत्यक्ष में चल रहा है। तो दो रूप हो गए। तो अमूर्त भाव पद्धति को उभारने की कोशिश की कि उन भाव रूपों को, उन चीज़ों को सामने ला करके रखें जो भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के पीछे छिपे हुए थे। तो एक तो वो किया। दूसरा सूक्ष्मतावादी, यानी उन मुद्दों पर, जो खास मुद्दों पर तो लोग बात उठाते, लेकिन जो सूक्ष्म मुद्दे हैं जिनको कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि उनके बिना जीवन नहीं चल सकता, या उनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो वो मनोवृत्ति के बारे में चर्चा की गई। वायवीपन और वायवीपन नहीं, जैसे वायु में वेग होता है ना, उसी तरीके से भावों में भी एक वेग होता है, एक तरंग होती है, एक ऐसी वो होती है जो आपको अंदर तक जाकर के कहीं ना कहीं छूती है। हवा बाहर चल रही है लेकिन आदमी को अंदर ठंडक महसूस होती है। अंदर बाहर की हवा कभी आपको ऐसा भी लगता है कि वो आपको झकझोर रही है। तो उसी तरीके से ये वायवीपन, रूढ़ होती पदावली, और जो बहुत सारी चीज़ें जो रूढ़ हो चली थी उनको उभारने की कोशिश की गई। प्रगतिवाद की स्थूल सतही एकांगी कविता पर प्रहार प्रगतिवाद की स्थूल सतही एकांगी कविता पर प्रहार किया। बौद्धिकता की उठान से युक्त नई राह खोजने की कोशिश की। प्रयोगवाद में तरह तरह के प्रयोग किए गए। हालांकि नई राहें खोजने की तैयारी करने पर ये कभी एक सीमा से आगे नई राहें खोज नहीं पाए, ये अलग बात है। शानदार असफलता भी सफलता से कम कीमत की चीज़ नहीं थी। मतलब शानदार असफलता इसलिए कही गई कि बहुत सारी चीज़ें की तो गई, लेकिन सारे प्रयास में वो सफल हो पाए हो ऐसा नहीं था। कुछ में सफल हो पाए, कुछ में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। तार सप्तक के कवियों का बौद्धिक आचरण, काव्य स्वभाव पहले ही कविता से निश्चय ही भिन्न साबित हुआ। तो इसी दृश्य को समझते हुए नई कविता आलोचक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को कहना पड़ा, हिंदी आधुनिकता की शुरुआत होती है तार सप्तक, और हिंदी के पहले आधुनिक कवि हैं अज्ञे। अज्ञे की तो आप जानते हैं, अज्ञे ने जिन जिन बातों को, जिन जिन मुद्दों को अपने उपन्यासों में उठाया, जिन जिन चीज़ों में उठाया है, वो मुद्दे वो तो थे ही नहीं जो जीवन में देखे गए। तो वो तो उनसे समझा ही जाता है कि उन्होंने वो जीवन के उन पक्षों पर प्रहार किया है जिन पर समाज में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वाधीन पश्चिम, साम्यवादी रूस, दोनों ही विचारधारा हिंदी साहित्य से सजग रूप में नियोजित आधुनिक काव्य आंदोलन से परस्पर टकराती है, जिनके बीच साथ कभी अपने निजी व्यक्तित्व की तलाश में गतिशील दिखते हैं। इस दृष्टि से तार सप्तक भूमिका में उन्हें राहों के अन्वेषी ठीक ही कहा है। वैचारिक मतभेदों के होने पर भी प्रयोग तत्व उन्हें एक सूत्रता में बांध लेता है। इतना ही नहीं,
विचारधारा के आग्रह से मुक्त इन कवियों की रचनात्मक संवेदनशीलता दूर तक इन्हें निर्मित करती है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के दौर घुल मिलकर एक नया रचना परिदृश्य उपस्थित कर देते हैं। इसलिए ये कहना ऐतिहासिक भूल है कि प्रयोगवाद का जन्म प्रगतिवाद की हत्या के लिए हुआ। यानी ये कहना कि प्रयोगवाद का जन्म जो है प्रगतिवाद की हत्या, तो ये गलत है कि ना तो प्रगति रुकती है ना प्रयोग रुकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को ये सारे समय चलते रहते हैं। लेकिन हमने एक ख़ास समय को प्रगतिवाद इसलिए कहा, उस समय हमारे प्रगति की बातें ज़्यादा हो रही थी, नया था। हम आज के समय को भी प्रगतिवाद कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो प्रगतिवाद का पहला समय था और अब हम दूसरे दौर को देख रहे हैं, प्रगतिवाद के दूसरे दौर को देख रहे हैं। और प्रयोगवाद भी हम बराबर देख रहे हैं कि प्रयोग हो रहे हैं, उस समय भी हुए और अब भी हो रहे हैं। बहुत सारे प्रयोग बहुत तरह से हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके से हो रहे हैं। तो इस तरीके से आज मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब